स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ठीक। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ डीलर्स बाइज एन आर्टिकल ऑफ ₹6,000 फ्रॉम अ होलसेलर। ठीक। अपना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। A dealer buys an article for ₹6,000 from the wholesaler. The dealer sells the article to the consumer at 15% profit. The sale are intrastate. बेटा ध्यान रखना, ये क्या बोल रहा है? Intrastate. That means it is same state. ठीक है, ये same state में है. And the rate of GST is 18%. Find the input CGST, input SGST paid by the dealer. क्या बोल रहा है कि इनपुट सीजीएसटी, इनपुट जीएसटी निकालना आपका किसका? डीलर ने कितना पे किया है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं कंसेप्ट। बेटा ध्यान रखना, डीलर ने गुड्स बेचा कंज्यूमर को। ठीक। अब बेटा जब डीलर ने गुड्स खरीदा होगा, ठीक है, पहला हमारा कंसेप्ट, जब डीलर ने गुड्स खरीदा होगा उसने क्या पे किया है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे किया है। तो अब बेटा कितने पे किया होगा? उसके उसके कॉस्ट प्राइस पे, जो कि था हमारा ₹6,000। ठीक। नाउ जो इसने इनपुट सीजीएसटी पे किया है तो कितना है हमारा? है 6,000 इंटू रेट कितना हमारा है? 18% अपॉन 100 पर। बेटा अब एक चीज याद रखना, ये क्या था? 18% पूरा है। यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट रेट है, डेट मीन्स रेट इसका आधा हो जाएगा। या तो आप लिख दो 18/200, या तो आप लिख दो 9/100, सिंपल। ठीक। तो इसने कितना पे किया इनपुट सीजीएसटी? इसने पे किया है ₹540। ठीक। अब अगर हम बात करें इसका इनपुट एसजीएसटी कितना है, या तो बेटा आप निकाल लो, या तो वैल्यू सेम ही होगी, इक्वल से बढ़ रहे हैं। तो कितना हुआ? 6,000 इंटू 9/100। सो द आंसर विल बी ₹540। ठीक है बेटा, अब सुनो। अब डीलर ने क्या किया? गुड्स को बेचा किसको? कंज्यूमर को। तब वहां पे क्या चार्ज करेगा? वो आउटपुट सीजीएसटी चार्ज होगा उसके साथ। ठीक। जो कैश में कलेक्ट करेगा डीलर। तो बेटा पहला काम क्या है? हमें निकालना है कि सेलिंग प्राइस निकालनी है पहले इसकी। सो सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस विल बी ₹6,000 इंटू कितना परसेंट प्रॉफिट है? 15% प्रॉफिट। सो आंसर कितना आएगा आपका? 900 के प्रॉफिट पे बेचिएगा। तो बेटा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया है? 6,000 प्लस 900। सो आंसर विल बी 6,900, जो इसका सेलिंग प्राइस है। अब बेटा अब जो जीएसटी चार्ज होगी, आउटपुट सी जीएसटी एस जीएसटी, वो इतने रुपए पे चार्ज होगी। तो बेटा निकालते हैं हम लोग। तो पहले हम निकालेंगे आउटपुट सीजीएसटी कितना चार्ज हो रही है? वो चार्ज हो रहा है 6,900 का बेटा 9/100। सो द आंसर विल बी ₹621। ठीक है बेटा, आउटपुट सीजीएसटी है ये, ध्यान रखना। यहाँ पे हमने निकाला इनपुट सीजीएसटी जो डीलर ने पे किया था। ठीक है, और ये इनपुट एसजीएसटी डीलर ने पे किया, और यहाँ पे हमने निकाला आउटपुट सीजीएसटी जो डीलर कलेक्ट कर रहा है कंज्यूमर के थ्रू। नाउ अब इसमें हमें निकालना आउटपुट एसजीएसटी। बेटा ध्यान रखना, सेम रेट लग रहा है, सो दैट मीन्स वैल्यू विल बी सेम। ठीक, ये हो गया वैल्यू। अब बेटा अब जो अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है कि नेट सीजीएसटी और नेट एसजीएसटी निकालिए आप। तो बेटा हमने बताया था क्या? सो जो नेट सीजीएसटी होगा वो आपका क्या होगा? आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, जो कि वैल्यू आपका आएगा 621 माइनस 540।
80, so the value will be 81. सेम वे हमने निकाला आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST, so value will be 621 minus 540 equals to 81. तो ये जो पैसा इतना एक्चुअल पैसा डीलर पे करेगा, और जो बाकी पैसा जो बचा था वो ऑलरेडी पे कर चुका है, किसके थ्रू? बाय द मैन्युफैक्चरर, किसी की तरफ सीधे उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा। ठीक, नाउ अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, हमें फोर्थ पॉइंट निकालना है। अब बताना कि भाई कंज्यूमर ने कितना रुपए दिया। तो भाई कंज्यूमर को जो कॉस्ट पड़ी, ठीक है, वो कितनी पड़ी थी? सेलिंग प्राइस प्लस जो उसने कंज्यूमर ने टैक्स पे किया। तो कंज्यूमर टैक्स कितना पे किया? कंज्यूमर ने टैक्स पे किया है आपका ये वाला, कंज्यूमर टैक्स पे किया है, ये दो पैसा कंज्यूमर टैक्स पे किया। तो SGST प्लस CGST, तो कितना रुपए हो गए इसके? 6900 प्लस 61 प्लस 61, सो द आंसर विल बी ₹8142। ठीक है बेटा, इतना रुपए पे कर रहा है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका बेटा? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा सा ध्यान से पहले पढ़िए फिर सॉल्व करिएगा। नाउ क्वेश्चन सेज a manufacturer buys a raw material worth ₹7,500 paying GST at the rate of 5%. He sells the finished goods to a dealer at 40% profit. याद रखना, जो गुड्स ने प्रोड्यूस से कितना 40% प्रॉफिट बेचा। ठीक, if the purchase and the sale both are intra-state means सेम स्टेट की बात कर रहे हैं, और फिनिश गुड पे रेट कितना लग रहा है? 12% लग रहा है। ठीक बेटा, देखो टैक्स रेट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सपोज करो आपने जब वीट खरीदा, ठीक है, तो उसका टैक्स कुछ और आपने पे किया होगा। जब आपने उसको फ्लो में बदल दिया, आटे में बदल दिया, उसकी पैकेजिंग कर दी, तब आपका टैक्स रेट चेंज हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि टैक्स रेट हमेशा सेम हो, टैक्स रेट चेंज हो सकता है। तो इस पे आप फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। लियो नाउ अब हमें निकालना इनपुट टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। अब बेटा मैन्युफैक्चरिंग कितना पे किया था? तो बेटा मैन्युफैक्चरर ने खरीदा कितने का? 7500 खरीदा। ठीक, ठीक है, अब उसने कितने पे खरीदा? 5% मीन्स 5/200। सो द आंसर विल बी हाउ मच? तो आंसर विल बी 5/2 है आपका, तो आएगा 187.50। ये उसका टैक्स है जो पे कर रहा है 5%। उसने इतना टैक्स पे किया है। क्या है ये आपका? ये आपका आया CGST। देखो वहां पे हम यही मानेंगे सेम इंटरस्टेट वो भी है। अब यही सेम वैल्यू आपकी आ जाएगी SGST का, क्योंकि भाई दोनों सेम ही होता है। ठीक है, ये क्या है? ये टैक्स पे किया किसने? मैन्युफैक्चरर ने। नाउ नेक्स्ट बोलता है कि भाई आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। बेटा कलेक्टेड निकालना है, तो बेटा जो कलेक्ट कब करेगा? जब वो गुड्स को कंज्यूमर को बेचेगा। तो भाई जब गुड्स को कंज्यूमर को बेच रहा है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बेचा किसको? कंज्यूमर को। ठीक, अब बेटा कितने बेचा पहले ही निकालते हैं। 7500 गुड्स था, 40% इसका प्रॉफिट हम जोड़ देंगे। सो आंसर कितना आएगा आपका? ये हो गया टोटल हमारा। फिर आया 7500 प्लस, तो 0 आ गया हमारा यहाँ पे 0, 5 4 20, 2 कैरी 28, आपके आ गया 3000। ठीक है, सो द वैल्यू विल बी 10,500। ठीक है, क्लियर? द वैल्यू विल बी 10,300। इतने का उसने गुड्स बेचा है, तो 7500 का हम निकालते हैं फिर से 40%, 3000 प्लस 7500 गिव्स यू 10,500 रुपीज एज अ सेलिंग प्राइस। बेटा जो ये कंज्यूमर, अब बेटा कंज्यूमर के लिए ये तो हो गया टैक्सेबल वैल्यू,
अब बेटा कंज्यूमर इस पर टैक्स पे करेगा जो कि मैन्युफैक्चरर चार्ज कर रहा है। तो अब 10,500 पे हम टैक्स पे करेंगे 2 हिस्सों में। ठीक है बेटा, अब नॉर्मल सी बात है, अगर एक है तो दूसरा सेम हो ही जाएगा। तो हम निकालते हैं CGST पहले। तो कितना आया 10,500 इंटू बेटा रेट कितना है 12 बाय क्या बोलूँगा मैं 200 लिखेंगे हम। ठीक है इजी पे करने के लिए, ये कट गया ये कट गया। सो द आंसर विल बी हाउ मच 630। कितना चार्ज कराइए 630। अब बेटा यही सेम वैल्यू हो जाएगी हमारी SGST भी। तो सेम 360 हमारी हो गई वैल्यू एज अ SGST। ठीक है अब बेटा थर्ड पॉइंट देखो, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हो गया। अब बेटा थर्ड पॉइंट हम करेंगे। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, द टैक्स अंडर GST पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। बेटा हमने बताया था। अब बेटा इसमें होगा क्या, अब कितना टैक्स पे करेगा वो गवर्नमेंट को। नाउ सिंपल, हमने क्या पढ़ा था, नेट टैक्स क्या होता है आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक ये चीज़ ध्यान रखना। तो बेटा अगर हम बात करते हैं CGST का तो कितना हुआ 630 माइनस कितना पे किया उसने 187.50। सो इसका आंसर कितना है आपका 442.50। सेम वे आपका SGST भी आ जाएगा 630 माइनस 187.50। सो आंसर विल बी सेम 442.50। तो ये क्या है आपका SGST भी आ गया। ठीक है ये जो है ये नेट पेमेंट कर रहा है किसको, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इतना वैल्यू पे कर रहा है वो। ठीक है कि उसने टैक्स पर ज़्यादा है ITC, ठीक उसने अपना टैक्स कवर कर दिया। नाउ अब द टोटल अमाउंट पेड बाय द डीलर टू द फिनिश गुड्स फॉर द फिनिश गुड्स। ठीक है मैन्युफैक्चर यहाँ पे डीलर था बेटा, डीलर है ये, नॉट अ कंज्यूमर, इट इज डीलर। ठीक है कंज्यूमर ध्यान से अलग। नाउ अब डीलर कितना पे कर रहा है, तो डीलर को पेमेंट जब करनी है तो डीलर कितना पे करेगा, डीलर विल पे एक तो भाई जो कॉस्ट पड़ा 10,500 ठीक, प्लस जो उसने टैक्स पे किया तो 621, सॉरी 630 है नॉट 31, 630 प्लस 630। तो जो टोटल अमाउंट आएगा डैट विल बी ₹11,760। तो इतना रुपए भाई वो पे करेगा किसको, टू द मैन्युफैक्चरर। ठीक है ध्यान रखिएगा बेटा, इसको फिर से क्वेश्चन करके फिर से आप समझिए कैसे हमने इसका वैल्यू निकाली है। याद रखना मैन्युफैक्चरर डीलर्स की बात भी थी, कंज्यूमर नहीं था यहाँ पे, सिर्फ 2 ही लोग थे। ठीक है तो आप कंज्यूमर जगह डीलर समझिएगा, डीलर से पेमेंट कराया हमने। ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं।